संत परम हितकारी। बिना हेतु के जो सबसे अनुराग करते। अच्छा बताओ हमको क्या पड़ी? तुम्हें बीपी हो रखा, तुम्हें शुगर हो रखा और हम ठीक करने में लगे हैं। भाई ठीक हो जाओ, मेरी बात मानो। तुम्हारे लीवर फेल हो रहे हैं, मैंने एनिमल ट्रायल भी कर लिया, लीवर फेल करके भी ठीक कर दिया, अब तो मेरी बात मान लो। एनिमल ट्रायल में एनिमल्स का लीवर फेल करके हमने मात्र आयुर्वेद से भी ठीक कर दिया लिवोग्रिड से। किडनी फेल करके रेनोग्रिड से ठीक कर दी। पेनक्रियाज जो फेल था उस थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, उसके लिए इम्यूनोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, पेनकोग्रिड दे करके, खीरा करेला टमाटर का जूस पिला के बस्ती दे के टाइप 1 डायबिटीज को भी अच्छा कर दिया। फिर भी झूठों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये एलोपैथी जो झूठी पैथी है, झूठ फैला रहे हैं। डायबिटीज ठीक नहीं होता, डायबिटीज ठीक नहीं होता। मैं कह रहा हूं ठीक होता है, मेरी बात मान ले। इन झूठी पैथी वालों के चक्कर में मत पड़। उससे झूठ को मान लेता है, फिर लूट का शिकार होता है, लूट पैथी। फिर एक के बाद दूसरी बीमारी है तो रोग पैथी, फिर मौत आती है, मौत पैथी। फिर भी करो, मेरी बात मान लो। अब नहीं मानोगे तो क्या मर जाओगे तब मानोगे? एक बलज में तो मानता ही नहीं। मत मान भाई, तेरी मर्जी। रोगी होगा, दुख पाएगा, मरेगा। हमने एनिमल ट्रायल करके दिखा दिया कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियास के फेलियर, डैमेज हुआ, पेनक्रियास ठीक होता है। ये हमने पेनक्रियास को डैमेज करके रिजुविनेट करके दिखा दिया। डैमेज हुआ लीवर, डैमेज हुई किडनी, डैमेज हुआ लंग, श्वासारी ब्रोंकोम से ठीक होता है। डैमेज हुआ हार्ट, कार्डियोग्रिड हृदय से ठीक होता है। डैमेज हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम 100% अच्छा होता है संतति सुधा यौवनामृत यौवन ग्रिड से। डैमेज हुई आंखें आई ग्रिड से, डैमेज हुए कान ईयर ग्रिड से, डैमेज हुआ ब्रेन मेधावटी मेमोरी ग्रिड से ठीक होता है। डैमेज हुआ पूरा प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनोग्रिड गोल्ड से अच्छा होता है। डैमेज हुए कार्टिलेज पेंडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ऑर्थोकेयर से अच्छे होते हैं। पूरी स्किन डैमेज होगी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, सेक्सोलॉजिस्ट के पास में सॉल्यूशन नहीं है, खाली लूटते हैं। तुम खूब लूट पिट के बैठे हो। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताइयो, एलोपैथी की दवा खा करके कितने लोग जो है एक के बाद दूसरी बीमारी के आगोश में, एक के बाद दूसरी बीमारी के चक्रव्यूह में, एक के बाद दूसरे रोग, डिजीज और डिजीज की पूरे कुटुंब फैमिली होते हैं। बीमारियों के चक्रव्यूह में जो खूब फंसे हैं, लूटे हैं, पिटे हैं, कोरोना से लेकर के अब तक, एक बार हाथ उठाइयो जो एलोपैथी से प्रताड़ित आत्माएं हैं। हाथ उठा। एलोपैथी से प्रताड़ित आत्मा है। अब ये हजारों हैं। मैं यदि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दूं कि भाई इन सब पीड़ितों की को न्याय मिलना चाहिए, तो ये सारे मेडिकल माफिया, ड्रग माफियाओं के होश ठिकाने आ जाए। कितने घर परिवार लुट गए, बर्बाद हुए, कितने लोगों को तो मार दिया इन्होंने। मौत पैथी है। अच्छा बताओ, सही सलामत लोगों को पहले तो कोरोना ने मारा, रही सही, कोरोना तो मार के चला भी गया, उसका तो मोक्ष हो गया। और मैंने कहा था कोरोना का मोक्ष होगा। चाहते तो नहीं थे मेडिकल माफिया, बीच बीच में अब तीसरी लहर आ रही है, अब चौथी आ रही है, पांचवी आ रहा है। तो डट जा बावड़े, क्यों लोगों को बहका रहा है? फिर वैक्सीन लगा दी, अब वही टपाटप मर रहे हैं। ये मरेंगे करीब 100 साल तक कोरोना वाले। कितने साल तक? 100 साल तक इसका असर रहेगा, क्योंकि जो कोरोना के समय बच्चे पैदा हुए ना, उनके खून में आ गया ये त्रिदोष प्रकोपित कर रखे इसने। और ये जो दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डाल रहा था और डालते डालते पीछे लौट गया। क्या हुआ रे? हार्ट अटैक हो गया, वैक्सीनेशन करवाया था। स्विमिंग पूल में नीचे गया था, ऊपर बावड़ के लौटे ही नहीं, मर गया। बालक, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे खेल रहे, खेलते खेलते ही पटाखा फूट गया। पुलिस की, आर्मी की, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के लिए भर्ती होने गया था, दौड़ लगा रहा था, वहीं टप टप मर रहे बच्चे। कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए वैक्सीन वालों ने। वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि
अभी कई राज्यों के और केंद्र के चुनाव होने हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत मामला गड़बड़ है। वैक्सीनेशन इज ए बिग स्कैम। और तो और, अब हमने तो बालक पैदा नहीं के पाले नहीं, बड़े होने के बाद पालते हैं हम। मुझे पता लगा एक छोटे बच्चे को 50 वैक्सीनेशन लगती है। टाइम, उसका टाइम होता है, कितने साल तक लगती है? 10-12 साल तक, 18 तक। ये मेरे राम रे राम, थारा नाश हो जाए रहे एलोपैथी वालों। और 18 साल की उम्र तक 50 से ज्यादा वैक्सीन। भाई हम तो बालक थे, जबरदस्ती पकड़ के नस्तर ठूसा था यहां, 1 2 3 4, और नस्तर लगा के एक नस्तर इस 100 बालकों के लगाया करते, उसके लगाए, दूसरे के ठोस दिया, दूसरे के ठोस दिया पहले, और फिर उसने और गर्म किया करते, पता नहीं किया करते, और फिर लगा करके यूं घुमाया करते, यूं यूं। भाई हमें, हमारे तो अज्ञान में ये 4 ठोके हुए हैं, उनको भी भगवान उनके पाप का फल देगा। जबरदस्ती ठोक दिए। अब हम अनुशासित बालक, हम भागे नहीं। बाकी बालक तो जो सरसों के खेत में भाग गए, वो जो के तू हैं, कुछ ना बिगड़ा उनका। पहले जब वो स्कूल में नस्तर लगाने वाले आते हैं ना, तो देव बालक दड़ा छंट तोड़ रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, और नस्तर लगाने वाले अगर बहुत जोर से पक जाता था फिर पूरा। और फिर गाय के घी का और हल्दी का फोया लगा लगा के माता जी बांधा करती, तब जा करके सूत में बात बैठी। सुनो, मेरे पास क्या ऐसे हजारों लोग आए और लाखों करोड़ों लोग हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में, और जो बड़े बड़े कंट्री, सभ्य देश जिनको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, वहां मैंडेटरी नहीं है, वहां ऑप्शनल है। आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो कोई बात नहीं, आपके बच्चों के आप जिम्मेदार हैं, जरूरी थोड़ी है। और यहां वैक्सीनेशन नहीं लगाया और कुछ बच्चे को हो गया तो तेरा दादा, तेरा परदादा वो वैक्सीन लगा के जिंदा थे 100 साल, 100 साल है? लेकिन भ्रांति घुसा दी, वैक्सीनेशन बच्चे की जरूर करानी चाहिए। पढ़े लिखे माँ बाप की निशानी है। मरा ले अपने बालक ने, मार दे, ठोड़ मारेंगे। इसीलिए थारे बालक बीमार है। बच्चों को की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए धूल में खिलाया करो, धूप में खिलाया करो, उनको दौड़ाया करो, पसीना निकाला करो। ऐसे चुलचुले बुलबुले, ऐसे थुलथुले बालक को यूं जरा सा यूं पकड़े भींच देना तो उनका पिचकारी निकले उनमें। बावड़े बावड़े बालक पैदा हो रखे। बालक मजबूत बनाओ, जैसे हमने पतंजलि गुरुकुलम में ऐसे मजबूत बालक बना रखे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पूरा उनको ताड़ के रखते हैं। तुम हाँ बेटा, अभी तो 5-6 बजे हैं, सो जा मेरे मुन्नो, मेरे बाबू, सो जा सो जा सो जा सो जा, उठ मत, सोया पड़ा रहा, सो सो सो। अरे उनको जो बच्चे कहते हैं वही खिलाते पिलाते हैं। और माँ बाप भी चटोरे, बालक महा चटोरे। बोलते बच्चे बिगड़ गए, बच्चे नहीं बिगड़े, माँ बाप बिगड़े हुए। बिगड़े लो नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, ये आपको नहीं कह रहा सुबह सुबह, आप तो मुझे सुनते हो ना। माँ बाप चटोरे हो, चटोरा, हमारे गुरुजी कहते थे चटोरा, कामचोरा और हंडोरा। फालतू में घूम रहे इधर उधर। कहीं सड़क पे चलते चलते ही सड़ा हुआ पानी, गोलगप्पे, बेकार घटिया घी से तेल से तले हुए, अरे उनमें डाल के बड़ा चटमा अच्छा लगा। अच्छा एक और दे दे, एक और दे दे, और फिर उल्टी करता है, एसिडिटी होगी। अरे तू एसिड पी रहा था तो एसिडिटी होगी। कोका कोला, पेप्सी पी ले, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। बावड़े, इसमें क्या है, क्यों पी रहा है इसको ना। बस आजकल प्यास को, गर्मी को निचोड़ के रख दे। नया आइडिया बनाया इन्होंने, मिरिंडा वालों ने, पता नहीं कौन से लिम्का वालों ने। गर्मी को निचोड़ के रख दे। पहले बनाया था ठंडा मतलब कोका कोला, तो मैंने इनकी ऐसी रेड मारी, वो ऐड ही बंद कर दी। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। फालतू की ऐड चलाएंगे। अब तो इनको, जो मूर्ख लोग हैं ना, लिटरेट इडियट, वही पीते हैं। पढ़े लिखे लोग आजकल वो उसको हाथ में आते ही उनको ध्यान आवे, टॉयलेट क्लीनर रख दे।
कितने घर ऐसे हैं जहां पर ये टॉयलेट क्लीनर आनी बंद हो गई है? कोका कोला पेप्सी, हाथ उठाइए जरा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। घर में लाए मत करो बीमारी लेकर के, क्यों आते हो? हाँ, इसको मैया को देना, बड़ी स्मार्ट सी मैया है, खड़ी हो। हाँ, इसके भी दिल में कुछ आ गई बात करते करते। एक कपाल भाती करो ना, कुछ तो बातों में मशगूल हो गए, कपाल भाती भूल गए। ये बात नहीं चलेगी। देखो मैंने बोला था कपाल भाती इधर इस महात्मा को देख करके करना, इन महात्मा जी को देख करके अनुलोम विलोम। हाँ, क्या करी थी? गुरुजी, ओम बहन जी, मैं ये कह रही थी कि हम लोग को कम से कम 20 साल हो गए, हम लोगों ने कोई ठंडा नहीं पिया। ये बात है, 20 साल हो गए, इसीलिए तो इतनी तेजस्वी नहीं है। और उम्र कितनी होगी जी जी? मेरी 51 साल। 51 साल में ऐसी लग रही है जैसे 30-35 साल की छोरी हो। क्यों? क्योंकि घर में खाना पीना सब ठीक कर लिया जी, बहुत मतलब परहेज में और सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक परिवार, सात्विक वाणी, जी। सात्विक ये व्यवहार। हमारे हस्बैंड है हाँ, आप ही के हैं जी। जी। लेकिन आप तो इनकी एकदम गर्लफ्रेंड जैसी लग रही हो। आपकी उम्र तो लगी नहीं रही, इनकी भी नहीं लग रही। वैसे ये भी अच्छे हैं। खड़े हो जाओ। ये सर इनको ब्लॉकेज है, स्टेंट पड़े हुए हैं, इधर थोड़ा प्रॉब्लम में है। हाँ, तो ये जो ब्लॉकेज है ना भाई साहब, आप लौकी की सब्जी खाते रहना जी, और कार्डियोग्रेट एक गोली खा ली, और हृदयामृत 2-2, अर्जुनारिष्ट अर्जुन की छाल के साथ। हार्ट वापस ऐसे हो जाएगा जैसे बच्चे का होता है। वो चल रहा है, और भोजन वैसे भी बहुत सात्विक है। कोशिश करते हैं 7 बजे शाम 7:30 के बाद खाना ना। हाँ, जो मैं बोलता हूँ ना, 7 बजे से पहले खा लो और अगले दिन 9 बजे के बाद खाओ। इंटरमिटेंट उपवास किया करो। जोरदार अभिनंदन है इस परिवार का भाई। पहले जो गलती होगी, एक बार स्टंट डलवा लिया, अब कुछ नहीं होगा दोबारा, कोई स्टंटबाजी नहीं होगी। 2011 में पढ़ा था, 2019 में उन्होंने कहा फिर ब्लॉक हो गया, भर्ती हो जाओ। हाँ, मैं भर्ती नहीं हुआ, मैं पतंजलि हॉस्पिटल आया था। क्या बात है। ये दूसरी बार 5-7 साल में दोबारा काटा पीटी करते रहते हैं। तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने दवा दे दी, और मेरी नौकरी ऐसी है, मैं बहुत छुट्टी नहीं ले पाता हूँ। तो उसी दवा से मैंने अभी 23 तक कर लिया। 23 में फिर कह रहे हैं ब्लॉकेज है, तो मैं फिर आपकी शरण में आ गया ना। अब 100 साल की मेरी गारंटी, उसके बाद की बात में देखेंगे। धन्यवाद। ये पड़ोस में एक और बहन जी खड़ी मुस्कुरा रही है, खड़ी हो। बाबा जी, ओम बाबा जी, अरे मैं मैया। बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। ओह। मैंने 40 किलो वजन किया। 40 किलो? अरे मैया, बोरी से भर रखो तो वजन। प्रूफ साथ में लाई हूँ। प्रूफ? लेकिन एक चैलेंज लाई हूँ, मेरे पैरों का वेट कम नहीं होता, इसको कम कराना है। पैर कम करने? पैर, हाँ, ला, इधर आओ, दर्द। ऊपर मारो तेरे 2-4 थपेड़े। हाँ, 40 किलो वजन। हाँ, और प्रूफ साथ में लेके आइए। माता जी देसी घणो घणो खा रखो है लगता है। ये राजस्थान वाले ना दाल बाटी चूरमा में ऐसे जाना है। 40 किलो वजन कम कर लिया माँ ने। ये मेरी बात मान करके ना, मोटापा तो मेरे ता 100 कुछ दूर भाग गए। बोलो भाई, इस बाबा के पास मत जाइयो, यो कपाल भाती करवाओ है। सरो, अपनी बीमारियों से कॉम्प्रोमाइज मत करना। अपने मोटापा से कह दो, भाग यहां से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह है नहीं। तूने मुझे बहुत सताया है। सच में माँ अच्छी हो जाएगी। हाँ, वो फोटो दिखाएगी पुराने वाला। और हमारे ये तो ऐसे लग रही है जैसे पूरा ब्रह्मांड लिए घूम रही हो। ए सच में रे। कोई 5 वाली देखो तो 22 की, ये 22 की, और अब 23 की। देखो अभी 3 किलो वजन कम कर लिया। 3 और ये भाई सच में बहुत मोटी थी। जरा क्लोज करके दिखाओ। हाँ, बहुत मोटी थी भाई सच में। ये भी चला जाए। अब इसमें सींगी भी लगवा ले, और फिर इसमें वो जो पैर घुमाने वाला है ना, उसको ना 50 नहीं माँ, 500 बार करियो। 50 बार में तो माड़े माड़े मरे गिरे से हो, वो कम हो मैया। हाँ, धीरे धीरे करके और बढ़ा लिए माँ। और अनाज बंद कर दे, टोटल अनाज बंद। आप क्या खाना? सलाद, शाक, सब्जियां, फल, ठीक है, यही खाना। और मिट्टी लेप के पैरों में 1-1 इंच की, और धूप में बैठ जाइए, और उसी में ही
फिर कपालभाति अनुलोम विलोम करना, लंबे लंबे श्वास लेना। 1 घंटा भस्त्रिका, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, आधा आधा घंटे से शुरू कर लिया। और पैर में 1-1 इंच मोटी मिट्टी लपेट लेना, और फिर मिट्टी हटा के फिर पन्नी लपेट लेना, फिर उसमें से वो पसीना निकलेगा। पहले मिट्टी, फिर पन्नी लपेट ली, जैसे यहाँ करवाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी, नाम बड़ा सा है उसका, है GHT, GST नहीं GHT, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। तो पूरा पैर मेरे जैसा पतला पतला हो जाएगा। क्या नाम है थारो? प्रीति। प्रीति की स्वामी रामदेव से योग से प्रीति हो रखी है। अच्छा, बहुत अच्छा। पहले कितना था? 127। 127। और अब कितना है? अब हो गया मेरा 88 से भी अब कम हो गया, 85 हो गया अभी। हे राम, जोरदार ताली हो जाए। अम्मा तो मेरे जैसी हो जाएगी। हाँ, 67 की। ये बता दियो ना उपाय। अब मेरी ब्रांड एम्बेसडर चलती फिरती पक्की। अरे बाल भी लंबे कर लिए। पहले चुटिया ना बहुतों की ऐसे लंडी सी हो जाती है। टीचर है और मैं योगा कराती हूँ स्कूल में, और वो ये तो अब तो खुद ही ब्रांड एम्बेसडर। चल मस्त है। और मेदोहर बटी और वेट गो, मेदोहर बटी और वेट गो लेना। वेट गो या तो नहीं रखा ना भाई, वेट गो, मेदोहर बटी और गोधन अर्घ के साथ लो, कुछ तो प्रसाद देना ही पड़ेगा ना। ये दो गोधन अर्घ दो महाराज। गोधन अर्घ मैया 2 से 4 चम्मच पानी में डाल के फिर इसके साथ मेदोहर बटी या वेट गो और ले लेना, वो एकदम से वेट कम करता है। जाओ खुश। तो ये तो अब तो बहुतों के मन में बहुत कुछ कहने की भावना आ रही है। सुनो मेरी बात पूरी मानो। एक कपालभाति करो ना, उधर एक स्मार्ट सी लड़की उधर भी खड़ी हुई कुछ कहना चाह रही है मैया को देख करके। इधर आ गया दौड़ के, हाँ, काले कपड़े वाली। हाँ, कोई छोटी उम्र वाली हो या बड़ी उम्र वाली, एक भाई साहब उधर भी पेट कम किया है क्या? बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम पहले जी, तो आपको। ओम ओम ओम। मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और योग करती आ रही हूँ और कराती भी आ रही हूँ। पहले से कब? जब छोटी बच्ची थी तब? हाँ, यही समझ लें। लेकिन आप फेमस बाद में हुए थोड़ा। बात नहीं हुआ, ये बात तो ठीक है। तो बाबा जी मैं तो बहुत टाइम से आपकी मुरीद हूँ, और मुझे एक टाइम में 2016 में L4, L3, L5, L4 का पूरा प्रॉब्लम बता दिया, और डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। और मैंने आपके देख देख के, बस आपका सानिध्य नहीं मिला, लेकिन वो देख देख के योगा किया, और आज कोई आसन नहीं है जो नहीं कर पाती। कठिन आसन करती है? जी हाँ, सब कुछ करती हूँ और कराती भी हूँ। जयपुर में 30-35 लेडीज और गर्ल्स को कराया करती थी बिना किसी शिक्षा के, और सबको आराम मिला। लेकिन बाबा जी एक बहुत बड़ी त्रासदी कह लें या ट्रेजिडी कह लें कि घर में अपने बच्चे को नहीं करा पाई। आपने लड़की कहा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई एम 43 years old एंड योगा और मेडिटेशन का ही कमाल ये है। बात तो ठीक है। बाबा जी अभी 29 अप्रैल को बच्चे का फंगल राइनोसाइनोसाइटिस का सर्जरी, क्योंकि वो एकदम बोल दिया कि इसको बहुत रिस्क है, आपको इमीडिएट बहुत डराते हैं, इतना डराते और हैं। बाबा जी आज उसका बर्थडे है, और मैं उसको इधर आ, खड़े हो क्या बेटा आई हूँ कि इसको- जन्मदिन का इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता। बाबा जी इसके दिल में आप प्लीज इसके ऊपर हाथ फेर के चलो, थोड़ा दौड़ के आ इधर पुरुषार्थ ऊपर। जगाओ कि ये कुछ कर पाए। पुरुषार्थ जगाओ, ये बात तो है। ये पुरुषार्थ इतना प्रिय बाबा वर्ड हो जी, गया सारी दुनिया सर्जरी का। होने के बाद मुझे लगा कि चलो अब ये आप- बंद करो। चुप 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 कर रखा है। तो इधर आ, दौड़ के ऊपर आ। सब सुन लो, ये जो डॉक्टर डराते हो ना, इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, कुछ नहीं, नशे करो अणु तेल से, प्राणायाम कराओ, सारा इन्फेक्शन दूर। और जो किसी को ऐसी सर्जरी के लिए बोले, तुरंत पतंजलि वेलनेस में लेकर के आओ। तो बहुत बहुत कुछ कहने के लिए खड़े हो गए। अब कल पूछना पड़ेगा और उनसे, कितना ही ज्यादा किसी को कोई रोग हो, योग पूरा करो, आयुर्वेद की औषध पूरी ले लो, खान पान बहुत जरूरी है। अभी पूरा बेटा कुछ नहीं होगा, नहीं ना करेगा। आज प्रतिज्ञा करेगा, बोल, मुंह से बोल। करूंगा हाँ करेगा। सब। क्या नाम है? नृतज्ञ।
नीतिज्ञ, क्या बात है। नीतिज्ञ अब योगज्ञ हो जाएगा। नीतिज्ञ, नीति कहते हैं धर्म को, कर्तव्य को। नीति माने जो करना है, तो तेरे लिए नीतिज्ञ यही नीति है। योग ही तेरी नियति है और नीति है। करना बेटा ना, ये कुछ नहीं होगा इसका। क्या होता बच्चे थोड़ा बस वो इग्नोर कर देते हैं गेमिंग में और रेडिएशन ना। बाकी तो सब चीजें खूब करो बेटा ना। टीवी ज्यादा मत देखना, और ये मोबाइल बेटा ज्यादा अच्छा नहीं होता। मोबाइल पर, टीवी पर तुमको दुनिया देखे ऐसे स्वामी रामदेव की तरह बनो। बात समझ में आई? तुम दूसरों को क्यों देखते हो? अब कर लेगा कर लेगा, जा जा बेटा, खुश रहो। जो योग करते हैं, क्या बार बार पेट पे हाथ मार रहा है, क्या है तेरे? दौड़ के आगे क्या कर लिया तूने? हाँ, वहीं से बोल दे एक बार, वहीं बोल। आजा दौड़ के आ। ये गोलू मोलू, हाँ बहुत से गोलू मोलू मेरे बहुत चेले ऐसे। हाँ महेंद्रगढ़ ताई हो तो तेरी जुबान ते मेरा पाठ रहा है। हाँ जी, तेरी लंबाई नहीं बढ़ रही। कितनी साल की उम्र है? 20 साल की। तो बेटा पहले क्यों नहीं आया? हाँ। अब योग करना ठीक है शुभम, और योग करना अच्छे से, और सूर्य नमस्कार करना, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर रुके अभी। हाँ यही रुकना। कितने दिन रुकेंगे तो कितना वजन कम? अरे वजन तो यहाँ एक दिन में 1-1 किलो कम होगा, चिंता मत कर। आया है अभी। जाओ सुनो, इतने महापुरुष खड़े हो गए, जा बेटा। हाँ नहीं तो फिर बाबा बना देंगे यहीं रख करके। गोली क्या क्या खाना पड़ेगा? चल उतर, उतर तो सही। चढ़ के उतर ही नहीं रहा है तो। सुनो, अरे सुनो तो सही, सुनो। आज दोपहर को 1 बजे सबसे मिलने वाला हूं। घने दिन हो गए ना।